वेलकम टू एवरीवन इन दिस चैनल। जैसा कि वादा किया गया था कि क्लास 12th में चैप्टर लेके आएंगे सबसे पहले पोएम के, तो सबसे पहले बताया था कि पोएम पढ़ लेते हैं और पोएम के बाद फिर इनके सेंट्रल आइडिया हैं और इनके क्वेश्चन आंसर इनको तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रोज पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार वादा किया था ठीक उसी प्रकार जो है बढ़ रहे हैं आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोएम नंबर वन देख रहे हैं और ये जो है फ्लेमिंगो के अंतर्गत आता है, यानी प्रोज और पोएट्री जो है फ्लेमिंगो के अंतर्गत है। और इसमें जो पोएम नंबर 1 है उसका नेम है माई मदर एट 66। सबसे पहले बता दें कि ऐसे ना स्किप कर जाएं, पहले केवल 5 मिनट ध्यान से देखें, केवल 5 मिनट ध्यान से देखें। इसके बाद खुद जो है देखने वाले खुद नहीं कहीं जाएंगे, इसी पर डिपेंड रहेंगे और इतना खुश रहेंगे कि इतना अच्छा अर्थ समझ में आने वाला है। इसलिए केवल पहले 5 मिनट देखिए, खुद कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या बताया गया कि जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, इसको लिखने वाली राइटर है कमला दास। कमला दास के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि पहले बता दें एक बात कि अगर किसी भी पोएम को पढ़ना है तो सबसे पहले उसके पोइट के बारे में, यानी कोई भी कहानी हो, प्रोज हो, पोएट्री हो, सबसे पहले उनके राइटर और पोइट के बारे में ज़रूर पढ़ें कि मतलब क्या है, इनके जीवन के बारे में पढ़ें। इसके बाद देखते हैं और आगे देखिए बुक है, बुक का नाम क्या आया है इंटर में, वैसे फ्लेमिंगो नाम करके आया। फ्लेमिंगो का मतलब होता है राजहंस। तो इस पर देखिए अब बढ़ते हैं आगे और ये पूरा कोर्स देखते हैं, NCERT बेस्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि जान गए हैं सभी स्टूडेंट्स कि माई मदर एट 66, मेरी माँ एट 66 का अर्थ है 66 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर जो कमला दास है अपनी माता के बारे में लिखा है, जब उनकी माता की एज थी 66 वर्ष, ये तब की बात है। तो इसको अब देखते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कमला दास के बारे में बताया गया है। कमला दास का जन्म जो है 31 मार्च 1934 मार्च 1934 को हुआ था। जैसे कि पहले ही बताया कि पोइट के बारे में जान लें, राइटर के बारे में जान लें। तो यहाँ पर बात हो रही कमला दास पोइट की, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि बताया गया, लर्न भी करते चले स्टूडेंट्स, कि इनका जो है जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को। यहाँ पर दो चीज़ कॉमन है, डेट इनकी कॉमन है, जन्म और मृत्यु की 31 है, लेकिन महीना में अंतर है। देख सकते हैं 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था और 31 मई 2009 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 75 वर्ष 75 ईयर्स जो है जीवित रही हैं। और फिर इसमें ये देखिए और आगे देखते हैं, इस पे समझते हैं कुछ। तो इनके बारे में पहले बता दें कि पोइट भी रह चुकी हैं कमला दास, नॉवेलिस्ट भी रह चुकी हैं, उपन्यासकार भी रह चुकी हैं और जो है फेमिनिस्ट नारीवादी भी रह चुकी हैं, अर्थात नारी के अधिकार की चर्चा करती थी। इसके तो कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं, यानी कि स्तंभ लेखन भी करती थी। बायोग्राफर भी रह चुकी हैं, जीवनी भी लिखती रही हैं और अपने जीवन काल में शॉर्ट स्टोरी राइटर, इतना अपने जीवन काल में इन्होंने काम किया है। क्या क्या देख सकते हैं, पोइट, नॉवेलिस्ट, फेमिनिस्ट और कॉलमनिस्ट, बायोग्राफर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इतना हमने देखा कि क्या क्या इन्होंने किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए इनके बारे में और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो इनके बारे में क्या है कि बता देते हैं कि इन्होंने जो है इनका जन्म, अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है मालाबार में हुआ था। इनका जन्म जो है मालाबार में हुआ था और मालाबार केरल में है। मालाबार जो है केरल में, इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था, इंडिया के। और अगर बात की जाए पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में सबसे पहली पोइट यही हुई है। पूरे भारत में अंग्रेजी की कविता करने वाली सबसे पहली लेखिका यही थी। और इसके बाद और अगर जाने इनके बारे में, तो ये इंग्लिश में भी लिखती थी और इसके बाद इंग्लिश में लिखने के अलावा मलयालम में भी लिखा है। मलयालम में भी लिखा, और मलयालम में जो अपना नाम था, मलयालम में दूसरे नाम से लिखती थी, माधव कट्टी करके। तो मलयालम में इनका नाम माधवी कट्टी था। तो जैसा कि देखा गया कि जो कमला दास थी इंग्लिश में भी रचनाएं किया, जितनी भी रचनाएं थी इनकी इंग्लिश में थी और मलयालम में भी थी।
और मलयालम में किस नाम से करती थी, माधवी कट्टी नाम से। तो ये था इनका जो है जीवन का इतिहास। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है क्लास 12th में। क्लास 12th में जो मेन पॉइंट बनता है वो होता है पोएम का। तो चलिए अब आगे जो है देखते हैं इनकी पोएम, फिर आगे जो है समझते हैं। तो देख रहे हैं इनकी पोएम जो है यहाँ पर ये है, पोएम देखते हैं। तो यहाँ से पोएम जो स्टार्ट होती है, ये देखिए। तो चलिए पोएम देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो पोएम है ये। तो यहाँ पर अब जो है लिखा क्या है, यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि पोएम का अर्थ ही महत्वपूर्ण है। जैसे अर्थ आ जाएगा तो कम से कम स्टूडेंट्स ये जान जाएंगे कि किस पार्ट से आया है, और यही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ड्राइविंग। ये देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। पहले यहाँ तक देखा गया। ड्राइविंग मीन्स होता है देखो गाड़ी चलाना, फ्रॉम से, माई अपने, पेरेंट्स माता पिता, होम घर, टू कोचीन। कहने का मतलब ये है कि कवित्री क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा अपने माता पिता के, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिखा ना माई पेरेंट्स होम, तो अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए। ड्राइविंग का अर्थ हो जाएगा गाड़ी चलाते हुए। क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार ध्यान देंगे। इन्होंने कहा अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन गई। कोचीन कैसे कहना है, लेकिन इसमें जो है पहली लाइन और इसका दूसरी लाइन, इनका अर्थ एक साथ जाएगा, अलग अलग में नहीं जा रहा है, अधूरा है। फिर से, लेकिन पहले क्या है कि थोड़ा थोड़ा देखेंगे फिर इकट्ठा देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। इसका अर्थ ये बना अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन गई। कहाँ गई है, कोचीन। फिर से एक बार, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन गई। लास्ट फ्राइडे, लास्ट मीन्स पिछले फ्राइडे, शुक्रवार, मॉर्निंग सुबह। ये देखिए बताया कि जैसे पहले बताया कि पहली और दूसरी लाइन का अर्थ एक साथ है, तो यहाँ मॉर्निंग तक जो है बनेगा इकट्ठा। यानी ड्राइविंग से लेकर के मॉर्निंग तक इकट्ठा बनने वाला है। तो कैसे कहेंगे, पिछले शुक्रवार सुबह के समय, पिछले शुक्रवार, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे शुक्रवार, पिछले शुक्रवार सुबह के समय अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन गई। मतलब अब इकट्ठा एक बार देख लेते हैं कैसे कहना है, पिछले सप्ताह सुबह के समय मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन गई। अब देखिए आगे लिखा है, आई मीन्स मैंने, सा देखा, माई अपने, मदर माता को, बिसाइड बगल में, मी मेरे, यानी मेरी माता मेरे बगल में बैठी थी। यानी अपने बगल में कैसे कहना, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माता को बगल में बैठे हुए देखा। ये तो बात हो गई ऐसे, लेकिन इसको कैसे कहना है, मेरी माता मेरे बगल में थी। माई मदर बिसाइड मी, इतने को कहेंगे पहले, इतना, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता मेरे बगल में थी। आयशा, फिर ये कहेंगे आयशा को बाद में। कैसे कहना है, पहले कहेंगे माई मदर बिसाइड मी, पहले इतना कहेंगे। कैसे कहना है कि माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता मेरे बगल में थी। आयशा मैंने देखा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कैसे कहना, मेरी माता मेरे बगल में थी, मैंने देखा, डज ऊँघते हुए। डज मीन्स होता है ऊँघना, यानी नींद आना, आलस से आना। ओपन खोल करके, माउथ मुंह, मैंने खुला हुआ मुंह, मुंह खोले हुए ऊँघते देखा। कैसे कहेंगे एक बार, मेरी माता मेरे बगल में थी, मैंने मुंह खोले हुए ऊँघते देखा। तात्पर्य यह है कि इनकी माता इनके बगल में बैठी थी और मुंह खोले हुए ऊँघ रही थी, अर्थात नींद आ रही थी। बात समझ गए होंगे कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरी माता मेरे बगल में थी, मैंने उनको मुंह खोले हुए ऊँघते देखा, यानी सोते देखा। फिर से एक बार, मेरी माता मेरे बगल में थी, मैंने उनको मुंह खोले हुए ऊँघते देखा। अब बढ़ते हैं आगे। हर मीन्स उनका, फेस चेहरा, ऐसन, ऐसन मीन्स होता है रक्तहीनता, यानी रक्त की कमी, और जहाँ रक्त की कमी हो जाती है वहाँ पीलापन आ जाता है शरीर में। अगर बॉडी में रक्त की कमी हो जाए तो पीलापन आ जाता है। तो कैसे कहेंगे, उनका चेहरा पीला था। ऐसा मीन्स होता है रक्त की कमी, और रक्त की कमी का मतलब क्या होता है, पीलापन।
लाइक मीन्स तरह, दैट ऑफ ए कार्प्स, कार्प्स तक पहले देख रहा है। लाइक मीन्स तरह, दैट ऑफ ए कार्प्स, एक कार्प्स, कार्प्स मीन्स होता है लाश, कार्प्स मीन्स क्या होगा, लाश। उनका चेहरा लाश की तरह पीला था। तो समझ सकते हैं बड़ी ही मतलब ये पोयम जो लिखी गई है बड़े भावुकता से लिखी गई है, बड़ी भावनाएं इसमें प्रकट की गई हैं लेखक की। तो क्या कह रहे हैं, उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला था, एंड और रियलाइज्ड महसूस किया, विद पेन दर्द, और दर्द महसूस किया। तो यहाँ तक देखा गया। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा गया कि उनका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई दिया, और फिर इसके बाद लिखा है एंड रियलाइज्ड, यहाँ तक ये रियलाइज्ड विद पेन, और कष्ट के साथ, विद मीन्स होता है साथ, पेन मीन्स होता है दर्द, और दर्द के साथ महसूस किया, और दर्द के साथ महसूस किया। रियलाइज्ड विद, विद मीन्स होता है साथ, पेन मीन्स होता है दर्द, दर्द के साथ महसूस किया। दैट की, सी मीन्स वह, वाज थी, एज ओल्ड एज, उतनी ही वृद्ध। देखिए एज और एज जहाँ पर आ जाता है, जैसा कि इनमें से मैक्सिमम बच्चे जो है डिग्री पढ़ चुके होंगे, तो डिग्री एज और एज जब आया करता है तो इसका अर्थ उतना जितना या जितना उतना ऐसे लिया जाता है। सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी दिखाई दे रही थी। क्या कहा गया, और कष्ट के साथ महसूस किया कि वह उतनी ही वृद्ध थी जितनी दिखाई दे रही थी। सी लुक्ड तक क्या कहा गया, वह उतनी ही वृद्ध थी जितनी दिखाई दे रही थी। इसके बाद बट किंतु, सून शीघ्र ही, किंतु शीघ्र ही, पुट द थॉट्स, विचारों को एक तरफ करके, ये लिखा ना अवे, अवे मीन्स दूर, किंतु शीघ्र ही, पुट मीन्स रख दिया, द थॉट्स विचारों को, अवे दूर, किंतु शीघ्र ही विचारों को दूर रख दिया। इसका मतलब क्या है, शीघ्र ही विचारों को मन से दूर कर दिया, शीघ्र ही विचारों को मन से दूर कर दिया। लेखक का यहाँ पर कहना है कि जितने भी उनके विचार आए कि उनका माता का जो चेहरा है बिल्कुल मृत समान दिखाई दे रहा था, उनको लगा कि माता की डेथ हो गई है, क्योंकि ऐसे मुंह खोले हुई थी और उनका चेहरा जो है रक्त की कमी के कारण पीला दिखाई दे रहा था। तो ऐसे एक गंदे गंदे विचार, गंदे क्या मतलब कहेंगे कि बड़े ही कष्ट वाले विचार आ रहे थे, तो इन सब विचारों को अलग कर दिया। एंड और लुक्ड देखा, आउट बाहर, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर क्या है, लुक्ड देखा, आउट बाहर, एट यंग छोटे ट्रीज पेड़ों को, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए। जैसे कि अगर कभी गाड़ी में बैठे होंगे, वैसे बैठे ही होंगे, तो गाड़ी में बैठते समय अगर देखते हैं कि जो हमारे आसपास के पेड़ दिखाई देते हैं तो पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल मेन बात ये होती है कि पेड़ नहीं दौड़ते हैं, दौड़ तो हम रहे हैं गाड़ी में बैठे, और पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं क्यों, लेकिन दौड़ते नहीं, वो अपने स्थान पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ने ऐसा कहा है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ना, और बाहर छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। इन्होंने क्या कहा, और बाहर छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। तो यहाँ तक जो हम पहुँच चुके हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर पूछें। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यानी उस विचार को हटा दिया, माता वाला विचार जो था, उनको जो मदर वाला विचार आया था उसको हटा दिया उन्होंने, और अब जो है कौन से विचार हैं कि वो गाड़ी के बाहर देखती हैं, तो गाड़ी के बाहर उन्होंने वृक्षों को देखा, पेड़ों को देखा, और पेड़ कैसे दिख रहे थे, दौड़ते हुए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं लिखा द मैरी, मैरी मीन्स होता है प्रसन्न, मैरी मीन्स शादी करना नहीं होता है, वो MARY होता है, मैरी मीन्स शादी करना, ये स्पेलिंग है उसकी, और यहाँ पर मेरी है, तो मेरी मीन्स होता है प्रसन्न। चिल्ड्रेन बच्चे, यानी खुश बच्चे, प्रसन्न बच्चे। स्पिलिंग, यहाँ पर मीनिंग है स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स होता है बाहर निकलते हुए, प्रसन्न बच्चे बाहर निकलते हुए। आउट ऑफ देयर होम्स, आउट मीन्स बाहर, ऑफ देयर अपने, होम्स घर, प्रसन्न बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हुए। क्या कहा जा रहा है, प्रसन्न बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए लेखिका एक बार क्या क्या देख रहे हैं गाड़ी से बाहर, एक बार फिर से देखते हैं। तो कहाँ से हमको देखना है, एक बार फिर से यहाँ से बता रहे थे, एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ तक चलना है।
तो क्या कहा जाएगा, और बाहर छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए प्रसन्न बच्चों को अपने घर से बाहर आते हुए देखा। ये रहा इकट्ठा अर्थ। कैसे इकट्ठा कहा गया है, और बाहर छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए प्रसन्न बच्चों को अपने घर से बाहर आते हुए देखा। अब जो है आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से बट से। अब चलना है बट से, तो बट से देखते हैं। ये देखिए अब चलना है हमको बट से। बस पोयम का अंत होने वाला है बहुत जल्दी ही। छोटी पोयम है लेकिन बहुत अच्छी पोयम है। तो देखिए अब बट, किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट मीन्स होता है हवाई अड्डा, आफ्टर बाद, द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा और चेक मीन्स होता है जांच। तो क्या कहेंगे, किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा, सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा, चेक मीन्स जांच। किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, क्या कहना है यहाँ, किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्या कहा गया, किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, यानी हवाई अड्डे की वहाँ पर जांच हो रही थी सुरक्षा की। इसके बाद देखते हैं, स्टैंडिंग खड़े थे, अ फ्यू कुछ, यार्ड्स मीन्स कदम यानी गज की दूरी, यार्ड्स मीन्स गज होता है तो यहाँ पर कदम कह देंगे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े हुए, अवे मीन्स दूरी, तो अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, यार्ड्स मीन्स कदम या गज और अवे मीन्स दूर, तो कुछ कदम की दूरी पर खड़े हुए। क्या कहेंगे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर। सही है ना। कर पर अगर आ जाता है तो वहाँ पे आईएनजी लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टैंडिंग में आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या बताना है हम लोगों को, क्या समझना है यहाँ पे, पॉइंट मेन क्या है कि कुछ दूरी, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, आई मीन्स मैंने, लुक्ड देखा, अगेन दोबारा, एट हर उनके, वान पेल, पेल मीन्स पीला होता है और वान मीन्स होता है पीला अथवा रंगहीन। देखिए यहाँ पर मीनिंग कैसे है, वान मीन्स रंगहीन कह दीजिए, वान मीन्स रंगहीन और पेल मीन्स पीला, मीनिंग लिखते जाएं। वान मीन्स होता है रंगहीन और पेल मीन्स होता है पीला। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे कहना है, पहले यहाँ पर क्या है कि कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने दोबारा उनके रंगहीन पीले, उनके रंगहीन पीले दोबारा देखा। अब आगे नहीं आ रहा है कि क्या देखा, वैसे समझ सकते हैं क्या है, एज अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट, लेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देर, लेट मीन्स क्या कहेंगे, देर कहेंगे। तो मतलब क्या है कि चेहरे की ओर देखा, और चेहरे की यहाँ पर तुलना हो जाएगी। जैसे कि इस बार जो है फिगर ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, और फिगर ऑफ स्पीच भी बताया जाएगा कि बहुत ज़्यादा कंपेयर पोएम में आएगा, तुलना बहुत करवाई जाएंगी, तो वहीं से फिगर ऑफ स्पीच बनेंगे, तो बाद में बताया जाएगा इन सब बातों को। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या होगा कि फिर से एक बार समझते हैं, लेट विंटर्स मून, शीतकाल यानी ठंडी के, विंटर मीन्स क्या होता है ठंडी है, पास्ट ऑफ इसका अर्थ होता है कि, मून मीन्स चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा यानी देर ठंडी के चंद्रमा की तरह या जैसे, एज मीन्स होगा जैसे, हर मीन्स होता है उनको। अब देखना बड़े अच्छे से, आई मीन्स मैंने, लुक्ड देखा, अगेन दोबारा, एट हर उनको, वान रंगहीन पेल पीले, मैंने दोबारा उनको देर के ठंडी के चंद्रमा के जैसे देखा। फिर से एक बार कैसे कहना है, मैंने उनको दोबारा रंगहीन पीले देर चंद्रमा, देर ठंडी के चंद्रमा के जैसे देखा। तो ये रहा यहाँ तक अभी तक। जैसे लास्ट लाइन को क्या कहना है एक बार फिर से, मैंने दोबारा उनको रंगहीन पीले देर ठंडी के चंद्रमा के जैसे देखा, एंड और, आई मीन्स मैंने, फेल्ट महसूस किया, और मैंने महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर एक, की ओल्ड मीन्स पुराना, फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है जाना पहचाना या परिचित, फैमिलियर मीन्स लिख सकते हैं जाना पहचाना या परिचित, एक मीन्स होता है दर्द, इसको एच नहीं पढ़ेंगे, एक है, एक मीन्स होता है दर्द। तो यहाँ पर क्या कहना है, एंड आई फेल्ट मैंने महसूस किया कि पुराना जाना पहचाना दर्द, मैंने पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया,
माई मेरा, चाइल्ड्सहुड फियर मेरे बचपन का, फियर मीन्स होता है भय, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, मेरे बचपन का डर। क्या कहेंगे? मेरे बचपन का डर। ये बचपन से इनको डर रहा होगा। बट किंतु ऑल आई सेड, सब कुछ, किंतु सब कुछ, आई सेड मैंने कहा, किंतु मैंने कहा, किंतु मैंने कहा। यहाँ पर क्या कहेंगे? किंतु मैंने कहा। सी यू सून अम्मा, जैसे कि जानते हैं अम्मा बोला जाता है इंडिया में, और पहले अम्मा ही बोला जाता था, तो क्या कहेंगे? किंतु मैंने सब कुछ कहा, मैं तुम्हें, सी मीन्स होगा यहाँ पे मिलना, सून शीघ्र ही, अम्मा अम्मा, किंतु मैंने कहा। अब यहाँ पे जो आल है, आल में सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? किंतु मैंने केवल इतना कहा, जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। किंतु मैंने केवल इतना कहा, शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। यहाँ तक। ऑल आई डिड, और मैं केवल, यहाँ पे लिखा है ना, ऑल में सब कुछ, आई डिड मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, वाज स्माइल मुस्कुरा करके, एंड स्माइल, एंड स्माइल, एंड स्माइल, जैसे कि देख पा रहे हैं, और जो कुछ मैंने सब किया मुस्कुरा करके किया। ऐसे कहना है, और जो कुछ मैंने किया, इसके बाद मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, यानी जितना भी ये था मुस्कुराते हुए उन्होंने किया। जैसा कि देख सकते हैं कि बड़ा भावुक पोयम है, बड़ी भावुकता से भरी पोयम है, कि माता के इतनी ज़्यादा एज होने के बाद कहीं कहीं उनको कष्ट हो जाता था, लेकिन उस कष्ट को भी दूर कर देती थी। और इसके बाद जो है इस पोयम में पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया देखेंगे, और इसके बाद इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। इस तरह से जो है पाठ समाप्त होगा। जैसे कि पहले बताया कि इसका जो है अनबॉक्सिंग हुई थी बुक, यानी कौन कौन से चैप्टर इस पे ऐड हुए हैं नए, अगर उसको नहीं देखते हैं तो फिर आनंद नहीं आएगा पढ़ने। तो ज़रूर देखें कि कितनी पोएम इस पे ऐड हुई हैं, कितने प्रोज ऐड हुए हैं और कितनी सप्लीमेंट्री ऐड हुए हैं। जैसा कि बताया था कि कम से कम इनके पाठ के नाम, लेखक के नाम, ये सब जो है तैयार करके रखिए, और फिर इसके बाद देखेंगे सेंट्रल आइडिया।